स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के ऊपर और कुछ मज़ेदार चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ई रेज़ टू के एक्स का जो फॉर्मूला है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया, उसको डिराइव करने का जो तरीका है वो है कि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करें कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन के लिए, एंड इसको डिराइव किया जा सकता है। लेकिन अभी इसे हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ इसका यूज़ करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूलर्स फॉर्मूला एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो यूलर ने फेमस फॉर्मूला दिया था ई रेज़ टू आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है, इसके अंदर यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज पता है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल सीरीज को यूज़ करें तो क्या हम कॉस एक्स और साइन एक्स की सीरीज फाइंड कर सकते हैं? अगर ये आ गया तो काफ़ी हेल्पफुल सीरीज हमें मिल जाएगी, जो हमें बाद में कैलकुलस में काम आने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला था ऊपर ई रेज़ टू के एक्स वाला, उसमें के की जगह क्या पुट करना है? आयोटा पुट करना है। और आयोटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, राइट। आयोटा से हम पहले ही जानते हैं आयोटा को, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो जस्ट हम के की जगह आयोटा एक्स पुट करते हैं एंड समझते हैं कैसी सीरीज आ रही है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ऐसी फील ही आ रही है कि हमने आयोटा भी क्या आई ही पुट किया है, जस्ट एक लेटर ही पुट किया है, बट हमें बार बार ये कंडीशन यूज़ करने वाले हैं अभी। इस तरह चलते जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब हमें यहाँ से समझ में आता है कि आयोटा रेज टू जो इवन पावर्स होंगी वो हमेशा हमें रियल नंबर दे देती है। तो जैसे आयोटा स्क्वायर -1 है, तो आयोटा रेज टू 4 जो होगा वो +1 हो जाएगा, आयोटा रेज टू 6 जो होगा वो -1 हो जाएगा, राइट। इस तरह से तो विदाउट आयोटा वाले टर्म्स को हम एक साइड लिख लेते हैं एंड समझते हैं। तो विदाउट आयोटा वाले टर्म्स को एक साइड लिखा, तो जैसे सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म या सिक्स टर्म जो आएंगे उनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देन एक्स रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल, देन एक्स रेज टू 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड जो भी आयोटा की ऑड पावर वाले टर्म्स होंगे, जैसे आयोटा हुआ या फिर आयोटा क्यूब हुआ, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर आयोटा रेज टू 5 देखते हैं तो आयोटा हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है हमें। हर आयोटा रेज टू 4 जो है, मतलब आयोटा रेज टू 4 के जो होगा वो 1 देगा, तो उसका हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो विदाउट आयोटा वाले टर्म्स हमने लिख लिए हैं, अब विद आयोटा वाले टर्म्स लिखते हैं। तो क्या आ रहा है? सेकेंड टर्म आ रहा है। सेकेंड टर्म कितना आ रहा है? आयोटा एक्स, एंड देन आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देन आयोटा रेज टू 5 जो है वो आयोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट टर्म भी अगर लिखना चाहो तो माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह चलते जाएगा। एंड ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल है? कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स के। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें कि कौन सी सीरीज़ किसकी है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये है साइन एक्स की सीरीज़, एंड ये वाली जो सीरीज़ है जो लेफ्ट साइड में दिख रही है, ये साइड, ये है कॉस एक्स की सीरीज़। तो मैंने बाद में यूज कर सकता है। तो अभी बस इतना हमने सीख लिया। आगे हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसका, जो काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो तुम्हें बाद में हेल्प करेंगे आगे जाके कैलकुलस पढ़ने में। तो क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एक्सपोनेंशियल सीरीज फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी देन एक्स रेज टू 100 अपॉन ई रेज टू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं ई रेज टू एक्स का सीरीज एक्सपेंशन अगर नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें जो टर्म्स आते हैं वो तो एंडलेस आते हैं, कभी रुकते ही नहीं है, इनफाइनाइट तक टर्म आएंगे। तो कभी ना कभी मेरे पास एक्स रेज टू 100 भी आ ही जाएगा, एंड देन फिर 100 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। फिर थोड़ी देर बाद पावर एक्स रेज टू 100 को क्रॉस कर चुकी होगी। अब इन्फिनिटी जाने का मतलब ये है कि मेरे पास एक्स की पावर कभी ना कभी, चलो मैं बोलूँ कि 1 लाख हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, राइट। अभी काफ़ी बड़ा पावर हो गया है, पर इससे भी बियॉन्ड हम जा सकते हैं, राइट। हो सकता है कि एक्स की पावर 1 करोड़ हो जाए, एंड सो ऑन, चलते जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं, तो ये समझ में आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। किससे?
डिनोमिनेटर से। तो x अगर वेरी लार्ज है तो ये जो रेशो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, अप्रॉक्सीमेट 0 बोल सकते हो, चलेगा। एग्जैक्ट 0 नहीं है बट 0 के एकदम क्लोज होगी, तो ये चमक गया होगा। अब एक और ट्राई करते हैं, चलो ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, इनसे हमें और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। अब बोला जा रहा है कि x की वैल्यू अगर हमने बहुत छोटी ली है, किस तरह की ली है, 10⁻⁻100, तो बहुत छोटा नंबर है, राइट। तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, e⁻³ अपॉन e⁻²x-1 की। तो हमारे पास e⁻kx का फॉर्मूला है, हम बस वो फॉर्मूला यूज करते हैं एंड इसको समझते हैं। तो 1 + 3x एंड 3² x² 2 फैक्टोरियल एंड देन 3³ x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलते जाएगा। एंड देन लास्ट में एक -1 है, डिवाइडेड बाय 1 + 2x 2² x² 2 फैक्टोरियल 2³ x³ 3 फैक्टोरियल। तो हमने जस्ट अभी सीरीज लिखी है, तो यहाँ ही समझ में आ जा रहा है कि भाई x तो कुछ भी हो, 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जा रहा है, राइट। अभी x की वैल्यू हमने पुट नहीं की है, अब जस्ट उनको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हमने ऊपर नीचे देखें तो एक x कॉमन भी है, उसको भी अगर हम कट कर दे तो क्या बचता है, अब चीज़ इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होगी। तो 9/2 इंटू x एंड इसके बाद ये चलो 27/6 फैक्टोरियल चल लिख देते हैं, वरना 3 काट सकते थे बट छोड़ो। तो यहाँ पे x² इस तरह से टर्म्स, और यहाँ पे जो बचेगा वो 2 + 2x एंड देन 8/6 इंटू x² एंड सो ऑन। अब x को हम वेरी स्मॉल अगर पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम बोल रहे हैं कि x जो है मेरा 10⁻⁻100 ऑर्डर का है, तो जो x² होगा वो तो 10⁻⁻100 था, 10⁻, मैंने 100⁻² कर दिया, इसको मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं x² देखूँ तो मेरा x² तो 10⁻⁻200 ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे टर्म्स हैं जो मैं बाद में लिख रहा हूँ, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ अभी, ये सारे जो टर्म्स हैं ये तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएंगे। मतलब 3 के कंपैरिजन में ये जो वैल्यू 3 है, 3 के कंपैरिजन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो 3 पॉइंट, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, लाइक 3 पॉइंट। अब कितने बार 0 लगा सकते हो तुम, 99 टाइम 0 तो आ ही जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी 2.00000, बहुत सारे 0 आ जाएंगे। तो ये जो रेशो होगा अप्रॉक्सीमेटली वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 3/2 को, ये समझा। तो हमने जस्ट यहाँ पे सीरीज का यूज़ किया है, ओके। एंड अब अगर x की वैल्यू में 10⁻⁻100 फिर से लिए, अब अगर मैं तुमसे पूछूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट e⁻x का सीरीज एक्सपांशन यूज करना है। तो पहले वही करते हैं, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल देन x⁴ 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलते जाएगा। उसमें से हमें माइनस करना है 1 एंड x एंड डिवाइड करना है किससे, x² से। तो यहाँ पे जो 1 है इससे कैंसिल हो जा रहा है एंड जो x है वो भी इससे कैंसिल हो जा रहा है। एंड थोड़ा और ध्यान से देखते हो अगर, तो ये जैसे x² है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी x² है, फिर देन x³ है, देन x⁴ है। तो x² से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं देखो क्या मिलता है, थोड़ा केयरफुल रहना। जैसे x² से डिवाइड कर देंगे तो पहला टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा एंड उसके बाद वाले सारे टर्म्स के अंदर x के पावर्स बचे रहेंगे, राइट। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब सोचो इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 अगर डालते तो ठीक है, इन सब टर्म्स का कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू भी आती, बट हम x को क्या पुट कर रहे हैं, हम x को पुट कर रहे हैं 10⁻⁻100। तो 10⁻⁻100 अगर यहाँ पुट करेंगे या फिर यहाँ पुट करेंगे या यहाँ फिर यहाँ पुट करेंगे तो ऑलरेडी पावर बढ़ रही है, तो ये तो वेरी स्मॉल हो जाएंगे, वेरी वेरी स्मॉल। आया समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं x को और छोटा लेता तो मैं बोलता है हाफ के और क्लोज हो जाएगी, राइट। तो ये कंसेप्ट तुम बाद में काम आने वाला है। फिलहाल तुमने सीख लिया कि अगर इन्फिनिटली लार्ज x है तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह डोमिनेट कर रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल हो। अगर सपोज यहाँ पे x⁻100 की जगह x⁻10,000 भी होता या x⁻100 मिलियन भी होता, समझ रहे हो, तो भी e⁻x उसको डोमिनेट करता, क्योंकि e⁻x मैक्स की पावर इन्फिनिटी तक जाता। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे हमने x को
जीरो के काफ़ी क्लोज लाके इन सब एक्सप्रेशंस की वैल्यू ऑब्जर्व करने की कोशिश की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड इससे पहले हमने सब कुछ सीख लिया ऑलरेडी कि किस तरह इसका यूज करके हम डिफरेंट सीरीज़ का एडिशन फाइंड कर सकते हैं। तो तुम इसे एक बार रिवाइज करो एंड अगर इंटरेस्ट है तो टेलर सीरीज एक्सपांशन तुम सर्च करके इसको समझ सकते हो। थैंक यू।